एक स्पेशल कलाम है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसको मिस करे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो आप सबके हालात को बदल सकता है, आप सबकी बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है, आपके बीमारियों को चेंज कर सकता है, आपके सरकमटेंसेस को चेंज कर सकता है, आपकी शादीशुदा लाइफ में तब्दीली ला सकता है, आपके किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है ये वहाँ पे काम करेगा। तो जगह जगह पे हमें ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं जो खुदा के लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनकी जिंदगी में हेल्प आउट करते हैं। क्या वजह है कि ये फरिश्ते अब हमें नजर नहीं आते? क्या वजह है कि फरिश्तों का रोल अब नजर नहीं आ रहा है? क्या हुआ है? खुदा ने फरिश्तों की सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया। आज मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं अपनी जिंदगी के। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास जो कलाम है वो एक्चुअली पिछले अगस्त से मैं इस पे काम कर रहा हूं और अगस्त से लेके आज इस हफ्ते में इसको ख़त्म किया है मैंने। एक स्पेशल कलाम है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसको मिस करे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो आप सबके हालात को बदल सकता है, आप सबकी बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है, आपके बीमारियों को चेंज कर सकता है, आपके सरकमटेंसेस को चेंज कर सकता है, आपकी शादीशुदा लाइफ में तब्दीली ला सकता है, आपके किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है ये वहाँ पे काम करेगा। अगर आप आज का कोई भी लफ्ज़ जो मेरे मुंह से निकल रहा है आप ज़मीन पे गिरने नहीं दें, अपने दिलों की ज़मीन पे उसको रिसीव करें, तो आप देखिएगा हकीकतन खुदा बहुत बड़े तब्दीली आप सबकी ज़िंदगी में लेके आएगा। आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखें, मैं कुछ इनकाउंटर्स जो है ना मैं तेजी से जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूं पूरी बाइबल में से। मैं हवाले नहीं दे रहा, अगर किसी को हवाले चाहिए होंगे मैं हवाले भी आपको दे दूंगा, लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल जानते हैं, उनको पता है जो कुछ मैं बोल रहा हूं। जो मैं आज बोलने वाला हूं तेजी से कोशिश करूंगा कि आप लोग इस फाउंडेशन को समझ लें, क्योंकि ये फाउंडेशन के बगैर अगला जो मैसेज मैं करने वाला हूं वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक नहीं 24 इंसिडेंट बताने वाला हूं। पहला इंसिडेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब अब्राहम की दूसरी बीवी जिसका नाम हाजरा था, एक टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट जब थी तो उसकी लड़ाई हो गई उसकी अब्राहम की पहली बीवी से, और उसके बाद वो नाराज़ होके उधर से निकल गई। और जब वो निकल गई तो बेयाबान में थी, प्लीज़ मेरी तरफ देखिएगा सब। जब वो बेयाबान में थी तो एक फरिश्ता उससे मिला और फरिश्ते ने उसे बोला तू वापस जा। एक फरिश्ते ने उसके साथ इनकाउंटर किया और उसे वापस भेजा। फिर जब वो वापस चली गई उसके बाद उसने बेटे को जन्म दिया, उसके बाद वो बेटा बड़ा हुआ, फिर लड़ाई हो गई, फिर लड़ाई होने के बाद फिर वो बेयाबान में आ गई, फिर फरिश्ता जाहिर हुआ और फरिश्ते ने उसे फिर बोला कि अब तू वापस नहीं जा, बल्कि मैं इस बच्चे को एक बड़ी नस्ल और बड़ी कौम बनाऊंगा। तो हमें नजर आ रहा है कि खुदा अपने फरिश्ते को टाइम टू टाइम भेज रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं गिडियोन की कहानी। गिडियोन कितने लोग जानते हैं? जदाउन नाम का एक सूरमा था। जदाउन के सामने जो है एक फरिश्ता जाहिर हुआ और उसे बोला तू माइटी वॉरियर है। इसके बाद हम देखते हैं एलिया के सामने एक फरिश्ता जाहिर हुआ जब एलिया इज़ाबेल से छुप के भाग रहा था और एक जगह सो रहा था, तब फरिश्ता आया और फरिश्ते ने उसे रोटी और खाने को कुछ दिया और उसे उठाया। तो हमें नजर आ रहा है कि फरिश्ता एलिया के पास भेजा गया, एलिया पे जाहिर हुआ। सैमसन जो बड़ा ताकतवर था, उसके माँ बाप के सामने जब माँ बाप बे औलाद थे
तो खुदा ने फरिश्ता भेजा और उसने सैमसन के बारे में बोला कि वो इस तरह से तू एक बेटे को जन्म देगी और उसके बालों को नहीं काटना। हमें नजर आ रहा है कि खुदा टाइम टू टाइम फरिश्तों को भेज रहा है। हालेलुया। फिर हमें नजर आता है कि असीरियन एक कौम थी जिसके साथ इसराइल की लड़ाई हो रही थी, और खुदा ने इसराइल असीरियन की फौजों के ऊपर सिर्फ एक फरिश्ता भेजा जिसने 1,85,000 उनके सोल्जर्स को मार डाला। सिर्फ एक फरिश्ते ने 1,85,000 सोल्जर्स मार दिए। पुराने अहदनामे में एक प्रॉफिट है, इसका नाम है बालाम। उसको खुदा ने, उसको बादशाह ने पैसा दिया कि तू इसराइल पे लानत भेज, और जब वो इसराइल पे लानत भेजने के लिए तैयार था तो उसके सामने एक फरिश्ता जाहिर हुआ, और जिस गधी पे वो सवार था गधी रुक गई और गधी बोलने लगी कि मैं फरिश्ते को देख रही हूँ। तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने उसके साथ इनकाउंटर किया। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जगह जगह पे हमें ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं जो खुदा के लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनकी जिंदगी में हेल्प आउट करते हैं। फिर डैनियल को जब शेरों की मान में डाला गया, अगले दिन जब पूछा गया, उसने बोला खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो हमें नजर आता है किस तरह खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। उसके बाद अगर हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में सबसे पहले जो फरिश्ता जाहिर हुआ है वो जकरिया के सामने जाहिर हुआ है। जकरिया जॉन द बैप्टिस्ट का बाप था, और जकरिया के सामने वो फरिश्ता जाहिर हुआ और उसने उसे बताया कि तू बाप बनेगा, इस तरह की उसे खबर दी। फिर उसके बाद एक और फरिश्ता उसकी बीवी अलिशबा के सामने जाहिर होता है और उसको भी यही खबर मिलती है। उसके बाद हमें नजर आता है एक और फरिश्ता खुदा ने भेजा मदर मेरी के पास, जिसे हम मुकद्दसा मरियम बोलते हैं, उसको यीशु के आने की खुशखबरी बताई। फिर दोबारा से फरिश्ता जो है यूसुफ को दिखाई देता है और यूसुफ को बोलता है ये बच्चे को मारने वाले हैं यहाँ पे, तो इनको लेके इजिप्ट में चला जा। जब वो इजिप्ट चला जाता है, उसके बाद जब वहां का बादशाह मर जाता है, तो फिर फरिश्ता जाहिर होता है और फरिश्ता उसे बोलता है अब वापसी तू नासरत को चला जा। फिर हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन बयाबान में जब वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, और जब फास्टिंग खत्म हो जाती है, शैतान चला जाता है, बाइबल में लिखा है फरिश्ते आते हैं और उसकी खिदमत करने लगते हैं। फिर बागे गत्समनी में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को जगा रहा होता है, जागो मेरे साथ, कोई जागने के लिए तैयार नहीं होता है, तब खुदा फरिश्तों को भेजता है और फरिश्ते उसको तसल्ली दे रहे होते हैं। फिर हमें उसके मौत के टाइम पे नजर आता है जब वो उसे कब्र में डाल देते हैं, तो मरियम मगदलिनी के सामने एक फरिश्ता जाहिर होता है और वो बोलता है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तुम्हें गलील में मिलेगा। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? जब खुदावंद यीशु मसीह को उठाया जाता है तब 2 फरिश्ते जाहिर होते हैं और वो बोलते हैं जिस तरह तुम इसको आसमानों पे जाते हुए देखा है, इसी तरह एक दिन ये इसी तरह आसमानों से नीचे आएगा। हालेलुया। सबको समझ आ रही है प्लीज? फिर हमें आगे नजर आता है, ये सिलसिला रुका नहीं है, इसके बाद हमें नजर आता है कि पतरस जब जेल में था तो फरिश्ता आया और उसने जेल की सारी फाउंडेशन को हिला दिया और पतरस को बाहर निकाल लिया। फिर हमें नजर आता है कि पॉल जो है, पौलुस होता है, वो भी जेल में होता है, उस टाइम पे भी फरिश्ता आता है और उसको बाहर निकालता है। फिर एक और कर्नेलियस नाम का बुक ऑफ एक्ट्स में एक कैरेक्टर है, उसके सामने फरिश्ता आता है और उसे बताता है तू पतरस फला जगह पे है, उसको बुला। फिर मुकाशवा की किताब या आप रेवलेशन में जब जाते हैं तो फरिश्तों का रोल जगह जगह नजर आता है। कोई प्याले उलट रहा है, कोई क्या कहते हैं उसे, नरसिंगे फूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीजों में आपने देखा, मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ ये 4 ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत दफा फरिश्तों की इनकाउंटर हुआ है, जो मैंने बिल्कुल एक साइड पे रख दिया। उसके अलावा ये 24-25 मैंने आपके साथ फरिश्तों का इनकाउंटर बताया है, किस तरह फरिश्ते पुराने अहदनामे से लेके नए अहदनामे तक फरिश्ते आते रहे, मिलते रहे। अब मेरा एक आपसे सवाल है,
अब हुआ क्या है? क्या वजह है कि ये फरिश्ते अब हमें नजर नहीं आते? क्या वजह है कि फरिश्तों का रोल अब नजर नहीं आ रहा है? क्या हुआ है? खुदा ने फरिश्तों की सारी एक्टिविटी को बंद कर दिया, या ये फरिश्ते सिर्फ खुदा के हीरोज के लिए जो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में हैं, उन हीरोज के लिए भेजे गए? क्या वजह है? फिर आज हमें क्यों नहीं नजर आता? आप लोग क्यों नहीं एक्सपीरियंस करते? 2000 साल से बहुत कम मैंने किसी से सुना है किसी ने फरिश्तों को एक्सपीरियंस किया हो। क्या वजह है? क्या खुदा ने अपने प्लान को चेंज कर दिया है? खुदा ने बंद कर दिया है फरिश्तों की एक्टिवेशन, बंद कर दी है? खुदा ने क्या फरिश्तों की एक्टिवेशन बंद कर दी है? हम देखते हैं खुदा के कलाम में, ज़बूर Psalm 91 वर्स 11, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। एक और लगाइएगा, Psalm 34 वर्स 7, खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। इसका मतलब है कि खुदा ने फरिश्तों की आमदरफ्त को, फरिश्तों की मिनिस्ट्री को, जिसे एंजेलिक मिनिस्ट्री कहते हैं, उसको सीज नहीं किया, उसको बंद नहीं किया, उस पर पॉज का बटन नहीं लगाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। खुदा का कलाम यहाँ पे बार बार बोल रहा है, खुदा से डरने वालों के इर्द गिर्द खुदा अपने फरिश्तों को तैनात करता है। वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि सब राहों में इनकी हिफाजत करें। फिर क्या वजह है कि हम इन फरिश्तों को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाते हैं? क्या वजह है कि हम इन फरिश्तों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि ये अभी तक अवेलेबल है, इनकी मिनिस्ट्री अभी तक अवेलेबल है। और हम ऐसे लोग हैं जो शायद मैं समझता हूं कि हम गाफिल हैं, या हम इस चीज को जानते नहीं हैं कि किस तरह से इनको एक्टिवेट किया जाए, कौन सी चीज इन फरिश्तों को हमारे काम के लिए मुकर्रर कर सकती है। आप सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिनको आप फेस कर रहे हैं, जिनको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फरिश्तों को यूज करना शुरू करेंगे तो ये काम बड़ी जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन फरिश्तों को यूज कैसे करें? कैसे हम फरिश्तों को एक्टिवेट करें कि ये काम हमारे लिए वो करें? हालेलुया। देखें, खुदा के जो फरिश्ते हैं ना, वो एक तरह के नहीं हैं, बहुत तरह के फरिश्ते हैं। प्लीज सब सुन रहे हैं? हमें बाइबल में तकरीबन 5 किस्म के फरिश्तों का जिक्र मिलता है। मैं क्विकली आपको बता देता हूं, उसके बाद सीधा मैं आज की हमारी वर्स के बारे में जाऊंगा ताकि वो वर्स को आपके सामने मैं पेश कर सकूं। 5 किस्म के फरिश्ते बाइबल में लिखे हुए हैं। मैं गूगल कर रहा था तो गूगल में 11 तरीके के लिखे हुए थे, तो आप गूगल शुगल पे नहीं जाइएगा, जो खुदा का कलाम आपको दिखा रहा है, बता रहा है, उसको आप देखें। 5 किस्म के फरिश्ते हैं। कैन यू पुट फरिश्ते? अब्राहम, फर्स्ट इज फर्स्ट, आर्क एंजल। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है खुदा के फरिश्तों की, सबसे हाईएस्ट। ये खुदा के सामने होते हैं, खुदा को देख रहे होते हैं, खुदा के हुक्म ले रहे होते हैं। ये वो लोग हैं, ये इनका जिक्र बाइबल में है। नेक्स्ट, सेराफिम, ये यसाया में इनका जिक्र है। और ये फरिश्ते, इनके 6 पैर होते हैं, 6 पर होते हैं। 2 से ये मुंह ढांकते हैं, 2 से ये पैरों को ढांकते हैं, और 2 से उड़ते हैं, और कद्दूस कद्दूस खुदा के तख्त के आगे ये बोल रहे होते हैं। तो पहले अपने जहन में रख लें कि जितने फरिश्ते हैं वो सब कद्दूस कद्दूस नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ ये वाली जो टीम है, ये वाली टाइप है, ये काम कर रही है। खुदा ने इन सब को अलग अलग रोल दिए हुए हैं। नेक्स्ट, ये चेरबिम, ये जो फरिश्ते हैं, इनके 4 किस्म के सर होते हैं। ये बड़े खौफनाक किस्म की चीजें हैं। आप वो एंजल वाले ना समझें कि खूबसूरत सा कोई आ गया। खुदा ने बड़े खतरनाक किस्म के एंजल्स बनाए हुए हैं, जिनमें से एक ये है। इसमें एक आदमी का सर है, एक शेर का सर है, इनके 4 सर हैं, एक उकाब का सर है,
और एक पता नहीं किसी और चीज का सर है, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट एक और, फॉलन एंजल। ये फॉलन एंजल कौन से हैं, सुन रहे हैं? फॉलन एंजल वो हैं जिसको शैतान अपने साथ आसमान से गिरा दिया था। और ये कितने गिराए थे आपको पता है? 1/3 यानी 33% शैतान अपने साथ ये फरिश्ते ले गया था, जिनको फॉलन एंजल बोलते हैं। और हैरत की बात यह है कि शैतान उन फरिश्तों को इस्तेमाल कर रहा है, उसका काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो चाहता है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो काम कर रहे हैं। जितने भी आपको यहाँ पे दुनिया में सारा बदनज़मी नजर आ रही है, वो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हम मसीह लोग इतने खोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि हम एंजल्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शैतान उसका पूरा यूज कर रहा है। 5वीं टाइप कौन सी है? नेक्स्ट, एंजल। ये वो एंजल हैं जो मैं समझता हूं, प्लीज सब मेरी तरफ ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने। ये वो एंजल हैं जिनको मैं बोलता हूं जॉबलेस। क्यों जॉबलेस? ये मेरे और आपके लिए खुदा ने भेजे गए हैं, लेकिन ये जॉबलेस हैं, ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। आज मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं अपनी जिंदगी के। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है चीज, समझ में आ रहा है? देखें, ये फरिश्ते हो सकता है यहीं पे बैठे हों, हो सकता है आपके साथ हों। ये आपके रोने का वेट नहीं कर रहे कि कब आप रोगे तो वो शुरू होंगे, या आपके चीखने का भी वेट नहीं कर रहे, या आपके भीख मांगने का भी वेट नहीं कर रहा है। प्रभु प्लीज कुछ कर, अब तो बहुत पानी सर से ऊंचा हो गया है, कुछ कर कुछ कर। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन ये कभी भी नहीं लेते। आप कितने इमोशनल होना चाहते हैं, आप इमोशनल हो जाएं, आपके इमोशंस इनको मूव नहीं कर सकते। ये मूव नहीं करेंगे आपके रोने से, आपके चीखने चिल्लाने से, आपके दुआ करने से, आपकी फास्टिंग करने से, सुन लें, आपके कलाम पढ़ने से ये मूव नहीं होंगे। ये किस तरह से मूव होंगे ये आज हम देखेंगे। ये किस तरह से मूव होते हैं, मेरे साथ निकालें। कितने लोगों को देखना है किस तरह से मूव होते हैं? निकालें ज़बूर 103, साम 103 वर्स 20। सुने जी, देख लें, सामने आपके नजर आ रहा है, सब सामने स्क्रीन पे देख लें। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। अपनी बाइबल में इस वर्स को सर्कल कर दें, अपने इस वर्स को आप हाईलाइट कर लें, इस वर्स के नीचे लाइन मार दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन वर्स है, और मैं चैलेंज से बोलता हूं, अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, फिर भी आप लोगों के नहीं समझ में आई होगी कि क्या चीज बोली जा रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये बाइबल जो है, सब देख रहे हैं, ये जो बाइबल है ये पेजेस और इंक नहीं है। सुन लें, ये पेजेस और इंक नहीं है। ये जो बाइबल है ये किसी का ख्याल या किसी का मिथ नहीं है। ये बाइबल किसी की शायरी नहीं है। ये बाइबल कोई थियोलॉजी की बुक नहीं है। ये बाइबल जो है ये खुदा की सांस है। बाइबल में लिखा है ऐसा, ब्रेथ ऑफ गॉड। ये खुदा की सांस है, ये खुदा की सांस है, ये खुदा का कलाम जिसे हम बोलते हैं, ये खुदा का कलाम है। खुदा इसमें से बात करता है हमसे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो उसकी कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो। हालेलुया। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज। दिल से बगैर शर्माए अपने अपने हाथ उठा सकते हैं आप जब मैं बोलूंगा।
आपकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप चाह रहे हो खुदा कुछ बोले? प्लीज शर्माए बगैर कौन कौन हाथ उठाना चाहता है? कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप चाहते हो खुदा आपकी सिचुएशन में कुछ बोले? प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताऊं, खुदा ने जो बोलना था ना, आपकी सिचुएशन के लिए ऑलरेडी बोल दिया। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी परेशानी है, आपके माली प्रॉब्लम है, आपके पास औलाद नहीं है, आपके पास शादी आपकी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, आपके पास रुपए पैसे नहीं है, आपके पास बीमारी है, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, खुदा ने सब कुछ इसमें बोल दिया है। खुदा ऑलरेडी बोल चुका है आपके लिए। खुदा अलग से आपसे बात नहीं करेगा। खुदा जो आपकी जिंदगी के लिए चाहिए खुदा ने ऑलरेडी बोल दिया, अब अलग से वो नहीं बोलेगा। अब सुने बाइबल क्या बोल रही है। बाइबल बोल रही है कि खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। बाइबल क्या बोल रही है कि कलाम की आवाज बनना है। सुने, मैं पढ़ रहा हूं, सुबह मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं दिल में पढ़ता हूं, आंखें चल रही होती हैं यूं करके, खत्म। 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, 10 चैप्टर पढ़े, खत्म। आप में से भी बहुत सारे लोग इसी तरह कर रहे हैं। बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आप मोस्टली क्या कर रहे हैं, आप आंखों से पढ़ रहे हैं, आप मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं। और बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या कह रही है कि ये फरिश्ते जो है ना, ये एक्टिवेट किससे होते हैं? सुने, ये फरिश्ते कहां से ताल्लुक रखता है? आसमानों से ताल्लुक रखता है। आसमानों पे कौन हुकूमत करता है? आसमानों पे खुदा हुकूमत करता है। ये किसकी आवाज सुनते हैं? ये खुदा की आवाज सुनते हैं। खुदा की आवाज आप बोलेंगे, ये सुनेंगे। बाइबल में लिखा है, मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी खुदा सब कुछ, जो कुछ आपके लिए बोलना है खुदा बोल चुका है। अब आपने क्या करना है? आपने इस कलाम पे अपनी आवाज देनी है। आपने डब करनी है, आवाज, वॉइस ओवर करना है। बाइबल में लिखा है आप कलाम पढ़ लो, आप सरमन सुन लो, आप वर्शिप कर लो, नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है उसके कलाम की आवाज सुनकर ये एक्टिवेट होते हैं। क्यों एक्टिवेट होते हैं? क्योंकि ये खुदा के कलाम को ही सुनते हैं। आप 3 घंटे इबादत कर लो, 2 घंटे आप बाइबल पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, सर के बल खड़े होकर आप इबादत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आवाज अगर नहीं निकलेगी और इस कलाम पे आवाज नहीं बैठेगी, ये नहीं सुनेंगे आपकी। ये आपके मुलाजिम नहीं है, ये खुदा के मुलाजिम है, हमारे लिए भेजे गए हैं ताकि हमारी मदद करें, लेकिन ये हमारे मुंह की आवाज नहीं सुनेंगे, ये कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करेंगे। आपने करना क्या है? जो भी कलाम आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, आपने वो कलाम निकालना है और उसकी आवाज बननी है। जैसे ही आप आवाज बनेंगे, आपके मुंह से आवाज निकलेगी, इंस्ट्रक्शन इनकी तरफ पहुंच जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। हम मसीह अब तक इतने सालों से इस चीज के बारे में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसको अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि हम समझते थे बाइबल पढ़ लिए, सुबह जबूर पढ़ लिए, गीत गा लिए, दुआ कर लिए, काफी है, रो लिया, पीट लिया, खुदा जवाब देगा। कितने कितने अरसा, कितना कितना टाइम हो गया है कि अभी तक हमारे चर्च के बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया। हो सकता है ये आपके घर के पास बैठे हो, आपके कमरे के अंदर बैठे हो और वेट कर रहे हो, मुझे सिर्फ एक वर्स चाहिए, एक वर्स चाहिए जो ये ऊंची आवाज में बोले ताकि मैं एक्टिवेट हो जाऊं। खुदा का कलाम खुदा के मुंह में जितना पावरफुल है, वही कलाम आपके मुंह में भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि कलाम आपका नहीं है, कलाम खुदा का है। और जब आप अपनी आवाज इसको दे रहे हो, आप ऊंचा बोल रहे हो, इसकी आवाज बन रहे हो, दे विल स्टार्ट एक्टिवेट।
प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रही है? आइज़ाया 55:11। इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मौसर होगा। सो माई वर्ड दैट गोज आउट फ्रॉम माई माउथ, इट विल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी। खुदा ने कलाम कर दिया, ये कलाम है खुदा का। अब खुदा किस चीज का वेट कर रहा है? अब खुदा वेट कर रहा है, ये कलाम हमने दोबारा खुदा को देना है, आवाज के साथ देना है। इस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है, ये अंजाम लिखा हुआ है, असल में उर्दू में लिखा हुआ है बेअंजाम मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये कलाम को इस बाइबल में आप कैद करके रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपने मुंह में रखेंगे, मम करते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपने दिमाग में, दिल में रखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू गिव वॉइस टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको खुदा के कलाम पे अपनी आवाज देनी है, आवाज बननी है। और जैसे ही बाइबल में लिखा है, इस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है, ये निकल चुका है उसके मुंह से। अब क्या बोल रहा है? वो मेरे पास नहीं आएगा। वो कैसे आ जाएगा? खुद ब खुद आ जाएगा। हमने पहुंचाना है, हमने बोलना है। जब हम बोलेंगे तो ये खुदा तक जाएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। आप अपनी परेशानियों में वैसे ही रहेंगे, आप अपने प्रॉब्लम में वैसे ही रहेंगे। खुदा की टाइमिंग जब आएगी वो चीजों को ठीक कर देगा, लेकिन आपकी जिंदगी में तेजी से एक्टिवेशन नहीं होगी। हालेलुया। किस किस की बाइबल ले आया मैं? हालेलुया। तो ये देखें, खुदा के फरिश्ते, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, आपकी आवाज को फॉलो नहीं करते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कलाम जितना खुदा के मुंह में पावरफुल है, उतना ही आपके मुंह में पावरफुल है। आपने आवाज देनी है। आपकी सिचुएशन कौन सी है, आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, उसके हिसाब से वर्स निकालें। औलाद नहीं हुई है, बाइबल में निकालें कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है। बनाए, लिखें, एक डोर पे लिखें और सुबह शाम देखते हुए निकलना जाए, पढ़ते हुए निकलना जाए। स्क्रीनशॉट ना लगाएं, बल्कि आवाज लगाएं उस पे कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है। हालेलुया। आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लिखें, क्योंकि वो उसका जोर मेरी कमजोरी में पूरा होता है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं जोरावर होता हूं। आपके पास पैसे की कमी है, लिखें, वहां पे अपने डोर पे लिखें और बोले, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये आज मुझे पता है यहां से निकलेंगे, सुनेंगे और किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसको बोलना शुरू करें। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलना शुरू करेंगे, ये कलाम निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, और ये खुदा के फरिश्ते मजबूर हो जाएंगे कि अब हमारे पास ऑर्डर आ गए, अब हमें काम करना ही करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपके दिमाग में ना रहे, आपके दिल में ना रहे, बल्कि ये कहां रहे? आपके मुंह से निकलना चाहिए, आवाज के साथ निकलना चाहिए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? फिर से लगाइएगा 103:20। ब्लेस जहोवा यू एंजल ऑफ हिज, यू हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ, हु ओबे हिज कमांडमेंट and listen to the voice of वो नहीं बोल रहा, यहां पे नहीं लिखा हुआ कि आप वर्शिप शुरू कर दें, आप सरमन शुरू कर दें। He just need one verse and voice over your on that verse। आपने आवाज देनी है उस वर्स को
और फिर आप देखें किस तरह से काम तेजी से होगा, क्योंकि आप अकेले, मैं आपको बताऊं, एक अरसा था, एक जमाना था, मैं अपने इवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करता था, यार फला जगह जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, मनादी करो, काम करो, लोगों को लेके आओ, कुछ भी नहीं हो रहा था। बाय द वे, आज हमारी 2 गाड़ियां नहीं आई हैं यहाँ पे, नहीं तो और भी लोग आपको नजर आते, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मुझे ये राज पता चला और फिर मैंने बोला, मैंने कहा लोग क्या काम करेंगे जो खुदा के फरिश्ते काम करेंगे। ये बेरोजगार बैठे में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ 50 साल से मैंने कोई काम नहीं दिया है, मैंने इनको काम देना शुरू किया। मैंने कहा जाओ सारे एंजल्स जितने भी मेरे चौगिर्द खुदा ने असाइन करें, मिनिस्ट्री के चौगिर्द, जाओ लोगों को लेके आओ। और उसके बाद से हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं किस तरह इवन इन दिस टाइम, ये हमारी सबसे लास्ट इबादत होती है यूएई में, उसमें भी खुदा ने हमें सबसे ज्यादा लोग दिए। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं काम कर रहे, फरिश्ते हमारे साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। मरकस चैप्टर 11 वर्स 23। मार्क, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना कर, बल्कि यकीन कर, जो कहता है हो जाएगा तो वो होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से जाके उसको सरमन सुनाए, पास्टर हेनरी का, कुछ नहीं होगा। सिस्टर जुनैरा की वर्शिप उसके आगे प्ले कर दे, कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ और समुद्र में जा पड़। तो मैंने अगर ये बात बोल दी, मैंने अगर ये बात बोली, ए पहाड़, ए बीमारी का पहाड़ निकल यहां से, बेऔलादी का पहाड़ निकल यहां से, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आवाज बन रहा हूं, लेकिन काम कौन कर रहा है? पहाड़ को मूव कौन करेगा? कभी आपने देखा है, सोचा है कि खुदावंद यीशु ने बोल दिया पहाड़ वहां पे चला जाएगा तो पहाड़ अपने आप खिसकता हुआ चला जाएगा? नहीं, कोई तो होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो पहाड़ को खिसका रही हैं और समुद्र में ले आके फेंक रही हैं। या दरख्त के बारे में भी ऐसे ही खुदा ने बोला है। तो आपने जब अपनी मुश्किल के सामने जाएं और अपनी मुश्किल के सामने आप बोलें, मेरी विश है कि ये मुश्किल मेरे पास से खत्म हो जाए। हम सब की विश होती है, मेरी डिजायर है ये खत्म हो जाए हालात। आपकी विश और डिजायर से नहीं होंगे। स्पीक द वर्ड, गिव वॉइस टू हिज वर्ड, गिव वॉइस टू हिज वर्ड। ये है इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है अगले 2 हफ्तों तक मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी शिफा, आपका ब्रेक थ्रू खुदा ने नहीं रोका हुआ। अब ये मुझे समझ में आई है। आपका ब्रेक थ्रू, आपकी शिफा, आपकी हीलिंग, आपके कड़की, आपकी जिंदगी में जो भी इस वक्त प्रॉब्लम है, ये खुदा ने अपना हाथ नहीं खींचा हुआ। एक्चुअली आज दिन तक आप रोए बहुत हैं, आपने दुआएं बहुत करी हैं, आपने बड़े बड़े काफी दिनों के रोजे, इन्होंने पूरे साल का रोजा रखा है। अदनान ने साल का रखा है ना, अदनान पूरे साल का इन्होंने रोजा रखा है। बट अगर हम सिर्फ इस चीज में रह गए कि यार मैंने खुदा के कलाम पे आवाज नहीं लगाई, मैं अगर खुदा के कलाम को अपनी आवाज में डब कर दूं, मैं खुदा के कलाम को अपनी आवाज देना शुरू कर दूं, तो वो पावर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी जिसका एक फरिश्ता 1,85,000 फौजियों को मार सकता है, जिसके बारे में खुदा ने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है कि तुम्हारे आसपास में अपने फरिश्तों को तैनात करूंगा। आपकी आमोदरफ्त में खुदा ने ये फरिश्ते असाइन किए हुए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा एक इनकाउंटर हुआ है फरिश्ते के साथ। 92 की बात थी, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह कलाम सुना रहा हूँगा या प्रीचर बन रहा हूँगा। तो एक बड़ी मेन रोड कराची की है, बहुत बड़ी मेन रोड है, उसमें मेरे से गलती हुई कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैं, एक बस थी आगे, मैं उसके आगे से गुजर रहा था।
तो मैं ड्राइवर को शक्ल दिखा रहा था कि मैं आगे से गुजर रहा हूँ, चलाइए मत। तो ड्राइवर ने भी मुझे देख लिया कि उसने नहीं चलानी है। लेकिन जब मैं कोने पे पहुंचा हूं ना, तो अभी 2 ट्रैक बाकी थे रोड क्रॉस करने के। तो चूंकि मेरे सामने ये बस खड़ी हुई थी, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि उधर से और गाड़ियां भी आ रही हैं। तो जब मैं कोने पे पहुंचा हूं तो वो बस चला दी। उसने कहा ये अब टायर की रेंज में नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि बस का जो साइड मिरर, मिनी बस थी, सॉरी वैगन थी, उसका जो मिरर था ना वो मुझे लगा, और मैं उड़ता हुआ आगे की तरफ गया। उधर मैंने यूं शक्ल देखी तो वहां से बड़ी तेजी के साथ एक और मिनी बस आ रही थी। मैंने कहा 100% मैं टायर के नीचे, 100% मैं टायर के नीचे। मैं दिल से बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला है, मैं इस पुलपिट से कोई ऐसा मैसेज नहीं देता जिसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे पता चला किसी ने मुझे हवा में यूं करके पकड़ लिया, यहां से यूं गाड़ी गई, वहां से यूं गाड़ी गई, और मैं यूं ही खड़ा रहा। और फिर मुझे जब छोड़ा है तो मेरी टांगों में दम नहीं रहा था, मैं वहीं बैठ गया था। मुझे नहीं समझ में आई किसने रोका, लेकिन आज मुझे समझ में आती है कि खुदा के फरिश्तों, वो आपके चौगिर्द खुदा साइन करता है। आप मिनिस्ट्री, ये हमारे नए नौजवान पास्टर्स हैं हमारे चर्च में, खुदा इन्हें खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इवेंजलिस्ट हैं। आप लोगों की मिनिस्ट्री और आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने आपको नहीं चुना कि आपने जाके ये काम करना है। आप दोनों ने, खुदा ने कुछ फरिश्ते आपके आसपास रखे हैं कि तुमने इनसे काम लेना है, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री में तुम्हारे हेल्प आउट करेंगे। और हम अपनी नादानी में या अदम मार्फत की वजह से, हमें नहीं पता कि हम ये सब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अकेले जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। अपने फाइनेंसेस को आवाज देना शुरू करें। किस तरह से देंगे मैं बताता हूं। मेरा टाइम हो रहा है, बहुत सारा अभी बाकी है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपके सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अदनान ना जाओ इधर। मुझे पता है कि आप में से सबको जरूरत है, लेकिन सबको नहीं पता कि मुझे कौन सी वर्स उठानी है। आप सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने ये करना है कि अदनान डोर पे खड़ा होगा या इधर अदनान होगा, अपनी डायरी के साथ, अपने पेन के साथ आपने अदनान को शॉर्टकट में बताना है। बेऔलादी है तो आपने बताना है मेरा नाम ये है, बेऔलादी है, ठीक है, नंबर लिखवा दें। अब मेरा काम रह जाता है कि मैंने बेऔलादी के लिए आपको कलाम भेजना है, और कलाम को फिर आपने बोलना है, उस पर आवाज देना शुरू करनी है, उस पर अपनी आवाज रिकॉर्ड कराएं, लाउड रिकॉर्ड कराएं। आपके साथ तंगी का प्रॉब्लम है, आप अदनान को बताएं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये लिख लेंगे। बड़ी कहानियां लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 2 लफ्ज में अपनी प्रॉब्लम अदनान को लिखवानी है। मेरे पास चर्च के ख़त्म होने तक ये लिस्ट आ जाएगी, और मैं फिर 1 बाय 1, अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर देंगे, मैं आपको वो वर्सेस भेजूंगा बाइबल में से निकाल के, जिसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, अपने दरवाजे पे, किचन पे, अपने बेडरूम पे आपने लगाना है, और सुबह शाम आपने उसे आवाज़ देनी है, आपने आवाज़ उसकी बनना है। आप देखिएगा कि बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर खुदावन चीजों को टर्न अराउंड करेगा। बीमारी का प्रॉब्लम है, बोलें सिकनेस, ये सिकनेस का लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, आपका व्हाट्सएप लिख लेंगे। शादी नहीं हुई है, अनमैरिड, लिख दें, नाम लिख दें, नंबर लिख दें। मैं उसके ऊपर जो आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैं वर्स आपको भेज दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं, जितने भी मैं आपको भेज सका मैं भेजूंगा। और वो वर्स को मेरा काम है भेजना, और आपका काम है उसको बोलना। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, इतना लंबा, इतना बड़ा कलाम आपने मुझे दिया, जिसमें से खुदावंद है बाप मैंने सिर्फ क्रम्स शेयर किए हैं। खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, उस औरत की तरह जिसने बोला कि सिर्फ ये क्रम्स टेबल पे से गिर जाएं, ये टुकड़े जो हैं टेबल पे से गिर जाएं, तो मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। खुदावंद, हमारे लिए पूरे सरमन की जरूरत नहीं है, हमारे लिए पूरी वर्शिप की जरूरत नहीं है, हमारे लिए थीसिस की जरूरत नहीं है,
हमारे लिए कोई थियोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्रम्स चाहिए जो आज यहाँ पे शेयर हुए हैं कि हमने खुदा के फरिश्ते उसके कलाम की आवाज का वेट कर रहे हैं। खुदावंद आज हमारे मुंह को खोलिए। आपने बोला है तुम अपने मुंह को खोलो तो मैं उसे भर दूंगा। क्यों बोला खुदा ने अपने मुंह को खोलो तो मैं उसे भर दूंगा? आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं खुदावंद है बाप, जब ये कलाम हम मुंह से बोलना शुरू करें, खुदावंद सिचुएशन, एनवायरनमेंट, चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएं। फरिश्ते जो सालों से खुदावंद जॉबलेस है, इस चर्च के लोगों के लिए एक्टिव हो जाएं। जो काम हम नहीं कर सकते खुदावंद वो फरिश्ते कर सकते हैं। आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कलाम की गहरी बातों के लिए, उन रेवलेशन के लिए जो खुदावंद हमारी आंखों को खोलते हैं और खुदावंद हमारी जिंदगी में तब्दीली का सबब बनते हैं। आपका शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।